भारत में 5G युग का आगाज। ये समिट तो ग्लोबल है, लेकिन आवाज लोकल है। इतना ही नहीं, आगाज भी लोकल है। डिजिटल इंडिया की सुपर स्पीड। No, I think today is a historic day where we've started 5G. अब नो बफरिंग, नो फ्रीजिंग। मजबूत अर्थव्यवस्था होगी, प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होगी। तूफानी रफ्तार, 5G अवतार। नेटवर्क शानदार, स्पीड दमदार। फाइव जी क्रांति, मुट्ठी में दुनिया। देश में 5G युग का आगाज हो गया है। न्यू इंडिया के बढ़ते कदम में डिजिटल क्रांति हुई है। दिल्ली में समिट भले ही ग्लोबल, लेकिन आवाज लोकल है और आगाज भी लोकल। अब बिना बफरिंग और बिना फ्रीजिंग के आप तूफानी रफ्तार से इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकेंगे। और ऐसा नहीं है कि 5G नेटवर्क पर आपको सिर्फ तेज स्पीड इंटरनेट मिलेगा। ये इस सर्विस का एकमात्र पहलू है। पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए, फिर आपको समझाएंगे कि 5G अवतार से क्या क्या बदलने वाला है। आत्मनिर्भर भारत की आज से 5G क्रांति शुरू हो गई है। सुपर डिजिटल इंडिया में हाई स्पीड इंटरनेट के युग का आरंभ दमदार है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G सर्विस लॉन्च की। पीएम मोदी ने कहा कि ये समिट तो ग्लोबल है, मगर आवाज लोकल है और आगाज भी लोकल। ये समिट तो ग्लोबल है, लेकिन आवाज लोकल है। इतना ही नहीं, आगाज भी लोकल है। आज 21वीं सदी के विकसित होते भारत के सामर्थ्य का, उस सामर्थ्य को देखने का, उसके प्रदर्शन का एक विशेष दिवस है। आजादी के अमृत महोत्सव के इस ऐतिहासिक कालखंड में 1 अक्टूबर 2022 ये तारीख इतिहास में दर्ज होने वाली है। इस मौके पर पीएम मोदी ने 5G नेटवर्क पर वीडियो कॉल की मदद से महाराष्ट्र में स्कूल के बच्चों से बातचीत की। ये कॉल जियो के नेटवर्क पर की गई। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मुझे खुशी है कि 5G की शुरुआत में ग्रामीण स्कूल के बच्चे, गांव और मजदूर भी सहभागी हैं। अच्छा बताइए, क्या नाम है बेटे आपका? नमस्ते सर, मेरा नाम जयमिनी ठाकुर है। अच्छा बताइए, ये जो शिक्षक आपके सामने नहीं है और इस प्रकार से पढ़ना है, तो आपको लगता है कि पढ़ सकते हैं? हाँ सर, पढ़ सकते हैं। लेकिन टीचर नहीं है तो फिर क्या करोगे? तो हम इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीख सकते हैं। थोड़ी देर में खेलने जाने के लिए मन कर जाएगा। 5G देश के द्वार पर नए दौर की दस्तक लेकर आया है। 5G अवसरों के अनंत आकाश की शुरुआत है। भारतवासी को इसके लिए पीएम मोदी ने बधाई दी। आत्मनिर्भर भारत की शान में आज से 4 चांद लग गए हैं। इस मौके पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि ये दिन ऐतिहासिक है। So I think today is a historic day where we've started 5G, and again I am very grateful to the Prime Minister for his Digital India vision. We have
implemented his vision, and I think that this is really a new era in terms of connectivity, and what the Prime Minister has outlined, we in the telecom industry will all work together to achieve this and make India and the Indian connectivity ecosystem the best in the world, the most affordable in the world. भारत में 5G सेवाएं इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को 4G के मुकाबले 20 गुना तक तेज इंटरनेट स्पीड मिल सकेगी और वे 20 Gbps तक स्पीड का लाभ ले सकेंगे। अब नो बफरिंग, नो फ्रीजिंग, स्पीड मिलेगी अमेजिंग। दावा है कि 5G के आने से मात्र 10 सेकंड में 2 GB का फाइल आप बड़ी ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और ये आत्मनिर्भर भारत में ही संभव हो पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब आपको 5G की खूबियां बताते हैं। 5G सेवाओं का फायदा सबसे पहले 13 शहरों में रहने वाले यूजर्स को मिलेगा। आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन कौन से शहर हैं जहां सबसे पहले 5G नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाएगा। पहले फेज में 13 शहर हैं और वो 13 शहर कौन कौन से हैं वो भी आपको बताते हैं। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, कोलकाता, जामनगर, लखनऊ, पुणे। इसके बाद आपको ये भी जानना बहुत जरूरी है कि 5G सर्विस के क्या क्या फायदे होंगे। आपको ग्राफिक्स के जरिए एक एक करके समझाते चलते हैं। इंटरनेट स्पीड पहले से 10 गुना फास्ट हो जाएगा। महज 10 सेकेंड में आप 2 GB डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस का दौर जो है वो भी शुरू होगा। गांव के बच्चे भी उच्च शिक्षा ले पाएंगे। हेल्थ सेक्टर में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्ट भी कर सकेंगे। ड्रोन और रोबोट से खेती भी हो सकेगी। ड्राइवरलेस कार का जमाना भी आएगा। अब सवाल उठता है कि 5G नेटवर्क आने के बाद क्या क्या बदल जाएगा। डिजिटल इंडिया के युग में 5G क्रांति से अब सब कुछ बदल जाएगा, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या हेल्थ, खेती हो या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर। इससे ना सिर्फ लोगों का काम आसान होगा बल्कि इंटरनेट और कम्युनिकेशन सेक्टर में भी काफी कुछ बदल जाएगा। 5G देश के द्वार पर नए दौर की दस्तक लेके आया है। 5G अवसरों के अनंत आकाश की शुरुआत है। मैं प्रत्येक भारतवासी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपके मन में अब सवाल उठ रहा होगा कि 5G की आखिर कीमत क्या होगी और आपके शहरों में कब तक लॉन्च हो जाएगा। तो ऐसे में जियो का दावा है कि वो साल 2022 के आखिरी तक सभी बड़े शहरों में 5G सर्विस उपलब्ध करा देगी, जबकि साल 2023 तक देश भर में 5G सर्विस शुरू हो जाएगी। रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने कहा है कि 5G की कीमत हर भारतवासियों के अफोर्डेबल होगी, जबकि स्पीड 10 गुना ज्यादा होगी। जियो ने, जैसे श्री मुकेश अंबानी जी मेरे पिताजी ने बताया, जियो का पूरा प्लान होएगा कि दिसंबर तक पूरा इंडिया कवर हो जाएगा। भाग इंडिया में अपन देखेंगे कि 5G के अनुसार बहुत सारे नए एप्लीकेशंस आएंगे और जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोला था कि नई क्रांति चालू हो जाएगी इंडिया में। सर्विसेज अफोर्डेबल होगी, किस तरह की सर्विसेज होगी 5G? एब्सोल्युटली हम बहुत अफोर्डेबल करेंगे। हर एक भारतवासी को अफोर्डेबल होना चाहिए, डिवाइस के लेके सर्विस तक सब कुछ तय करेंगे। थैंक यू। ऐसा नहीं है कि 5G नेटवर्क पर आपको सिर्फ तेज स्पीड इंटरनेट मिलेगा। ये सर्विस का मात्र एक पहलू है। 5G नेटवर्क पर आपको हाई स्पीड डेटा के अलावा बेहतर टेलीकॉम सर्विसेज और कॉल कनेक्टिविटी मिलेगी। यानी कि नए नेटवर्क पर हाई स्पीड डेटा के अलावा बेहतर कॉल और कनेक्टिविटी मिलेगी। कुल मिलाकर इस नेटवर्क पर आपका टेलीकॉम एक्सपीरियंस बेहतर होगा
पीएम मोदी ने दिल्ली में 5G सेवा लॉन्च की। वहीं वाराणसी में सीएम योगी वर्चुअली पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल रहे। सीएम योगी वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से वर्चुअल माध्यम से इस आयोजन में जुड़े। इस मौके पर सीएम ने कहा कि 5G दुनिया की तस्वीर बदल देगी। लखनऊ समेत देश के 13 शहरों को आज से 5G सेवा मिलने जा रही है। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर ये सुविधा 30 से 32% लोगों तक है। इसकी कनेक्टिविटी बहुत अभी इतनी है, लेकिन अगर हम इसको 90 से 95% तक पहुंचा दें तो 10% स्पीड यानी 10% लोगों का कवरेज होने का मतलब जीडीपी में भी वह बढ़ोतरी करता है। लगभग 1.5% की बढ़ोतरी होगी। अब अनुमान करिए कि यही अगर 30 से लेकर 90% पहुंचा तो उत्तर प्रदेश की जीडीपी भी बढ़ेगी। मजबूत अर्थव्यवस्था होगी, प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होगी। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी तो उसके जीवन में भी खुशहाली आएगी, वो सुविधा संपन्न होगा। हर एक फील्ड में इसकी उपयोगिता है। नई टेक्नोलॉजी का फायदा सिर्फ इंटरनेट यूजर्स को ही नहीं मिलेगा, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, मैन्युफैक्चरिंग, उद्योग, आपदा प्रबंधन और कृषि जैसे क्षेत्रों में भी इसे लागू किया जा सकेगा। कई हार्डवेयर सॉल्यूशंस इस टेक्नोलॉजी के रोल आउट के बाद सक्रिय रूप से इस्तेमाल किए जा सकेंगे और इस तरह शानदार नेटवर्क और दमदार स्पीड से न्यू इंडिया की तस्वीर बदल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब सवाल उठता है कि 5G नेटवर्क आने के बाद 5G सिम कैसे मिलेगी, 5G सिम कार्ड पर अपना पुराना नंबर कैसे यूज किया जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि 5G स्मार्टफोन पर 5G सिम कार्ड का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। मोबाइल में 5G नेटवर्क कैसे आएगा, सिम के साइज में बदलाव नहीं होगा, ये बात समझनी होगी। 5G सिम 4G सिम की तरह ही होगी। 4G सिम में 5G नेटवर्क भी पकड़ेगी। सिर्फ 5G फोन में 5G सिम का इस्तेमाल भी होगा और अलग से 5G सिम खरीदने की जरूरत नहीं होगी। मौजूदा सिम पर 5G नेटवर्क जो है वो कनेक्ट कर सके।